हेलो मैथ्स चैंपियंस। आज जिस टॉपिक को हम समझेंगे वो है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस हमारी डेली लाइफ में यूज होता है। उसको इजीली समझने के लिए हम एक एप्पल का एग्जांपल लेते हैं। ये है हमारा एप्पल। ये एप्पल एक फुल एप्पल है। जब हम इसको 2 इक्वल पीसेस में कट कर देते हैं तो ये हमारे 2 हाफ्स बन जाते हैं, यानी कि 1/2 एप्पल एंड 1/2 एप्पल। 1/2 एप्पल का मतलब क्या है कि हमने एक एप्पल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया था और अब हम एक पार्ट की बात कर रहे हैं। तो आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स वी आर टॉकिंग अबाउट 1 पार्ट। इसी तरीके से हमने एक रेक्टेंगल लिया है, उस रेक्टेंगल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। 3 इक्वल पार्ट्स का मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक पार्ट की बात करेंगे तो वो एक पार्ट क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम 1/3, क्योंकि हमारे कितने टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं, 1 2 3 पार्ट्स, और उसमें से हम एक पार्ट की बात कर रहे हैं तो वो 1/3 हो जाएगा। अब हम लेते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, एक ऐसी चीज का एग्जाम्पल जो आपको बहुत ही पसंद है और बहुत यमी है। यू गेस्ड इट राइट, इट इज पिज्जा। यस, अगर हम इस पिज्जा को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, अगर सपोज आपके घर में बहुत सारे फ्रेंड्स आए हैं और आपको अपने सारे फ्रेंड्स को एक एक पीस देना है, तो आप क्या बोलोगे? आपने एक पिज्जा को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और हर फ्रेंड को एक एक पीस दे दिया, तो आपने एक फ्रेंड को कितना पीस दिया? आपने उसको 1/8 पीस दिया, यानी कि आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट्स यू हैव गिवन 1 पीस टू योर फ्रेंड। So 1/8 piece of the whole pizza you have given to your friend, and 1/8 is a fraction of this whole pizza. Suppose आपने किसी बच्चे को instead of 1 piece of pizza 3 pieces of pizza दे दिया, तो 3 pieces of pizza को हम क्या बोलेंगे? The fraction will be 3/8, यानी कि out of 8 equal parts you have given 3 pieces to one child. It becomes 3/8 fraction. Types of fraction क्या क्या होते हैं? पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और तीसरा होता है मिक्स फ्रैक्शन। ये सारे टाइप ऑफ फ्रैक्शन समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो हमारा फ्रैक्शन होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं, डिनोमिनेटर नीचे वाले पार्ट को कहते हैं। यानी कि अगर हमारे एक फ्रैक्शन दिया हुआ है जैसे कि 3/8, जो कि हमने पिज्जा के केस में डिस्कस किया था, तो उसमें 3 है न्यूमरेटर और 8 है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का मतलब टोटल जो 1 पीस है उसको आपने कितने पीसेस में डिवाइड किया है, कितने इक्वल पीसेस में डिवाइड किया है, तो वो आ जाता है नीचे डिनोमिनेटर में, और उसमें से कितने पीसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं वो आ जाता है न्यूमरेटर में। तो अब हम जब देखते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, तो उस केस में जब भी हमारा न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो 3/8 जो है वो आपका एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। याद रखने का एक सिंपल तरीका है। आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, आप ये बोलते हो कि इसको याद कैसे रखें कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें अपनी बॉडी से कंपेयर करना चाहिए। हमारा फेस छोटा होता है, बॉडी बड़ी होती है, तो यहाँ पर क्या होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। जो ऊपर वाला पार्ट है यानी कि हमारा फेस यानी कि न्यूमरेटर वो छोटा है, जो नीचे वाला पार्ट है यानी कि हमारी बॉडी वो बड़ी है, तो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हम देखने में प्रॉपर लगते हैं ना जब हमारा फेस छोटा होता है और बॉडी बड़ी होती है। अगर सपोज हमारा फेस इतना बड़ा हो जाए और बॉडी छोटी सी हो जाए तो हम कैसे लगेंगे? इम्प्रॉपर लगेंगे। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वही होता है जिसमें कि आपका ऊपर वाला पार्ट यानी कि न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, दैट इज योर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ योर फ्रैक्शन एंड द होल नंबर। जैसे कि हम बोलते हैं 2:1/3, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है जिसमें हमारा होल नंबर भी है और फ्रैक्शन भी। अब फटाफट ये देख लेते हैं कि इसमें से कौन सा प्रॉपर, कौन सा इम्प्रॉपर और कौन सा मिक्स फ्रैक्शन है। 3/4, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। मैंने आपको अभी बताया था फेस छोटा होता है और बॉडी बड़ी होती है, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, हम देखने में प्रॉपर लगते हैं। तो न्यूमरेटर यानी कि फेस छोटा है, डिनोमिनेटर यानी कि बॉडी बड़ी है, तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। 3/2, 3 बड़ा है यानी कि न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 1:1/3 होल नंबर और फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन है, तो मिक्स फ्रैक्शन हो गया। 2/3
2 छोटा है, 3 बड़ा है, यानी कि न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, प्रॉपर फ्रैक्शन। 6/5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 4:3/2 मिक्स फ्रैक्शन। 7/8 प्रॉपर फ्रैक्शन। 1/8 प्रॉपर फ्रैक्शन। लाइक, अनलाइक एंड यूनिट फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शंस क्या होते हैं? लाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, जैसे कि हमने लिखा 2/3, 4/3, 5/3 एंड सो ऑन। जिसका भी डिनोमिनेटर सेम होगा वो लाइक फ्रैक्शन होगा। इसी में दूसरा सेट ऑफ लाइक फ्रैक्शन क्या हो सकता है? 3/5, 4/5, 6/5, 7/5 एंड सो ऑन। तो जिसका भी डिनोमिनेटर सेम है वो लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर सेम होते हैं। न्यूमरेटर सेम होने का मतलब ये है कि हमने लिखा 2/3, 2/4, 2/5, 2/6। ये सारे हो गए अनलाइक फ्रैक्शन। न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। लाइक में डिनोमिनेटर सेम था, अनलाइक में न्यूमरेटर सेम है। यूनिट फ्रैक्शन वो होते हैं जिनका की न्यूमरेटर 1 होता है। अब 1/2 लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे या 1/5 लिखेंगे एंड सो ऑन। जो भी लिखेंगे, जिसका भी न्यूमरेटर 1 होगा वो यूनिट फ्रैक्शन होगा। तो लाइक, अनलाइक, यूनिट फ्रैक्शन, इसमें क्या क्या डिफरेंस हो गया? लाइक फ्रैक्शंस वो हुए जिनका डिनोमिनेटर सेम है, अनलाइक फ्रैक्शंस वो हुए जिनका न्यूमरेटर सेम है, और यूनिट फ्रैक्शन वो हुए जिनका न्यूमरेटर 1 है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन क्या होती है? बहुत ही सिंपल तरीका है सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने का। कोई भी फ्रैक्शन हमें दिया हो, उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करना है, और तब तक डिवाइड करना है जब तक वो आगे डिवाइड ही ना हो सके। जैसे कि सपोज हमारा 2/4 दिया हुआ है, ये एक फ्रैक्शन है क्योंकि इसमें न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम सेम नंबर से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर भी इवन है, डिनोमिनेटर भी इवन है, तो दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं। 2 से अगर इसको डिवाइड किया, 2 से इसको भी डिवाइड किया, तो आंसर क्या आ गया? 1/2। तो ये हो गई हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि 1 किसी से डिवाइड नहीं हो सकता और 2 भी फर्दर किसी से डिवाइड नहीं हो सकता। हमें ऊपर नीचे एक ही नंबर से डिवाइड करना है, तो इस तरीके से हम सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल सकते हैं। सपोज हमें यहाँ पर दिया हुआ है 27/9, एक नंबर दिया हुआ है यहाँ पे 27/9। अब 27/9, 27 किससे डिवाइड हो सकता है, 9 किससे डिवाइड हो सकता है? अगर हम प्राइम नंबर देखें कि किससे डिवाइड हो सकता है, तो 29 भी 3 से डिवाइड हो सकता है और 9 भी 3 से डिवाइड हो सकता है। अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 27 3 की टेबल में कहाँ आता है? 9, और 9 3 की टेबल में कहाँ आता है? 3। तो ये आ गया 9/3। लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, क्योंकि अभी ये फर्दर डिवाइड हो सकता है। अगर फिर हम प्राइम नंबर से देखें कि कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो अगेन ये दोनों 3 से डिवाइड हो सकते हैं। जब इन दोनों को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 9 कहाँ आ जाएगा 3 की टेबल में? 3 में, और 3 कहाँ आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये हो गई सिंपलेस्ट फॉर्म। अब फर्दर ये दोनों किसी भी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते हैं, तो इस तरीके से हम किसी भी एक फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल सकते हैं। अब सिंपलेस्ट फॉर्म के बाद जो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है, जो हमें समझना चाहिए, वो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर कोई भी नंबर हमें दिया हुआ है, उसका हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है कि अगर सपोज आपको 1/2 दिया हुआ है और आपको इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए आपने डिवाइड किया, वैसे आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए मल्टीप्लाई करोगे। अब इसको आप ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2/4। अब कोई बोलता है कि आपको 1/2 के 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं, तो यहाँ पे आपने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब आप ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 से आपने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया 3/6। ये आपका नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। अब इसके बाद आप 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 से आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या आ गया? 4/8। तो ये आ गया आपका नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो 1/2 के कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए?
2/4 भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, 3/6 भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, 4/8 भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। और इन सब में कॉमन क्या है? इन सब का सिंपलिस्टिक फॉर्म यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म जो हमने निकाला था वो 1/2 ही है। 1/2 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑल ऑफ देम। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म वही नंबर आए जो आपको दिया हुआ है जिसका आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, लेकिन सब जितने भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में नंबर्स होंगे उन सब का सिंपलेस्ट फॉर्म कॉमन होगा। ये हमेशा हमें ध्यान रखना। 5/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं। 5/3। अब इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 10/6। अब इसको 2 की जगह 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे आपने 3 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे आ गया 15/9। फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से आपने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया 20/12। तो 5/3 के 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपके क्या क्या हो गए? 5/3, 10/6, 15/9 और 20/12। इस तरीके से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अब सपोज हमारे पास एक और नंबर है 3/7। इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सेम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। 2 से मल्टीप्लाई किया 3 को भी, 2 से मल्टीप्लाई किया 7 को भी। आंसर क्या आ गया? 6/14। अब सेम चीज हमने करी 3 से मल्टीप्लिकेशन करके। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया। 3 3 ज़ा 9 और 7 3 ज़ा 21। तो नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आ गया? 9/21। अब इसी को ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर लिया तो यहाँ पे क्या आ गया? 3 4 ज़ा 12 और 7 4 ज़ा 28। तो 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जो आपको निकालने थे 5/3 के और 3/7 के, वो आपके निकल आए 2, 3 एंड 4 से मल्टीप्लाई करके। अब 2, 3 और 4 ही नहीं, आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट सेम नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, यानी कि न्यूमरेटर को भी, और सेम नंबर से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई। फ्रैक्शंस में असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे नंबर्स को अरेंज किया जाता है? असेंडिंग ऑर्डर अगर हमें लाइक फ्रैक्शन का करना है। लाइक फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है, न्यूमरेटर डिफरेंट होता है। तो अगर सपोज हमारे पास 2/7, 3/7, 4/7 एंड सो ऑन नंबर्स दिए हुए हैं तो वो हमारे सारे लाइक फ्रैक्शन होते हैं। अब अगर सपोज हमारे पास एक सीरीज दी हुई है जिसमें नंबर्स डिफरेंट हैं लेकिन सबका डिनोमिनेटर सेम है, 5/8, 2/8, 9/8, 6/8, 11/8, 4/8। ये हमारे पास 6 नंबर दिए हुए हैं जिन सब का डिनोमिनेटर सेम है। तो हम इससे ये तो आइडेंटिफाई कर ही सकते हैं कि ये सारे लाइक फ्रैक्शंस हैं। अब लाइक फ्रैक्शंस को जब भी हमें असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, अरेंज करना है, तो हमें क्या करना पड़ता है? न्यूमरेटर को हम कंपेयर करते हैं। जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो सबसे पहले आएगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो सबसे बाद में आएगा। असेंडिंग ऑर्डर जब हमें अरेंज करना है तो इसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है 2/8 का, तो 2/8 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर जो छोटा है यानी कि 2 के बाद जो आता है वो आता है 4, तो नेक्स्ट फ्रैक्शन जो आएगा यहाँ पे वो आएगा 4/8। ये सब हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। उसका नेक्स्ट नंबर है 4 वाला हो गया हमारा, नेक्स्ट नंबर है नेक्स्ट नंबर है 5, तो 5/8 हो गया हमारा नेक्स्ट फ्रैक्शन। उसका नेक्स्ट आएगा 6/8 एंड उसके बाद आएगा 9/8, फिर आएगा 11/8। तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो लास्ट में आएगा, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो पहले आएगा। यानी कि जो छोटा नंबर है लाइक फ्रैक्शंस में उसका न्यूमरेटर भी छोटा है, और जो बड़ा नंबर है लाइक फ्रैक्शन में उसका न्यूमरेटर भी बड़ा है। जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा, जिसका न्यूमरेटर छोटा वो छोटा। तो इस तरीके से हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए भी हमें सेम ही करना है। अगर हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, यानी कि 11/8, 9/8, 6/8, 5/8, 4/8 एंड 2/8। लाइक फ्रैक्शन के केस में यहाँ पर अगर लिखा है 2/4 और यहाँ पे लिखा है 7/4, तो इसका न्यूमरेटर छोटा है
इसका न्यूमरेटर बड़ा है, तो नंबर बड़ा कौन सा होगा, फ्रैक्शन जो बड़ा होगा वो ये वाला फ्रैक्शन होगा। लेकिन अनलाइक फ्रैक्शन के केस में, अगर सपोज इस केस में हमारे न्यूमरेटर सेम होते हैं, डिनोमिनेटर चेंज होते हैं, यहाँ पे दिया है 2/4 और यहाँ पे दिया है 2/7, तो इस केस में जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो नंबर छोटा होगा, यानी कि 2/7 छोटा होगा और 2/4 बड़ा होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने में हम एक छोटे नंबर को एक बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर भी नंबर छोटा ही है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में बड़ा है, बट जितने बड़े नंबर से हम छोटे नंबर को डिवाइड करते हैं उतना ही आंसर छोटा यानी कि डेसिमल्स में आता है, राइट। तो इसीलिए ये जो नंबर है वो नंबर होगा छोटा, ये नंबर जो है वो होगा बड़ा। इसलिए लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन में ये डिफरेंस होता है कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा है लाइक फ्रैक्शन के केस में वो नंबर बड़ा है, और अनलाइक फ्रैक्शन के केस में जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो नंबर छोटा है। तो अब हम देखते हैं कुछ नंबर्स को और उनको हम अरेंज करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अनलाइक फ्रैक्शंस के केस में। अनलाइक फ्रैक्शंस का मैंने अभी आपको बताया कि न्यूमरेटर सेम होता है, 3/7, 3/2, 3/5, 3/4, 3/9 एंड 3/6। ये हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, और ये सारे फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर इन सब का सेम है और डिनोमिनेटर इन सब का डिफरेंट है। मैंने अभी आपको बताया था कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो नंबर छोटा होगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सबसे बड़ा किसका है, 3/9 का। तो जब हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 3/9, नेक्स्ट नंबर आएगा हमारा 3/7, 3/7, उसका नेक्स्ट नंबर आएगा 3/6, देन 3/5, then 3/4 and the last number will be 3/2. This will be your ascending order. अब इसी को अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में डालना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आता है, तो सबसे पहले 3/2 आएगा, फिर 3/4 आएगा, फिर 3/5 आएगा, 3/6, 3/7 and 3/9 will be the smallest number. So this is ascending, this is descending. I hope it is clear to you. अब इन सब कॉन्सेप्ट्स की जो मैंने आपको फ्रैक्शन के अंदर सिखाए हैं, इन सब की अच्छे से प्रैक्टिस करना, वर्कशीट दी हुई है कमेंट बॉक्स में, उसको सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में डन लिखना। वीडियो को लाइक करना, आपके लाइक करने से मुझे पता चलेगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरली समझ में आया या नहीं आया। आप लाइक करोगे तो आगे ऐसे ही और वीडियोस आपके बनते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में ये भी डालना अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी क्लैरिटी चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, फ्रैक्शन के आगे के कॉन्सेप्ट समझते हैं, डिटेल में और फ्रैक्शन को करते हैं और थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टिल देन बाय बाय।